तो क्योंकि जब आप इसको तोड़ देंगे H2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव H पॉजिटिव S2 नेगेटिव में, और जब हाइड्रोजन किसी और के साथ कंबाइन कर देगा तो सल्फर ने जो अपने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हाइड्रोजन से किया था वो लेन देन वापस हो जाएगा, इसलिए सल्फर अपनी प्रॉपर आइडेंटिटी में आ जाता है। इसलिए मैं इसको सल्फर नाम देती हूँ जब मैं आपसे कहती हूँ कि कॉपर ने सल्फर के साथ कंबाइन किया। वो और बात है कि फिर से ये अपने आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सल्फर आयन बोलेंगे, इसको कॉपर आयन बोलेंगे। अब ये दोनों मिलके कॉपर सल्फाइड बनाएंगे। इस पूरे लेक्चर में एक बात आप और सुनिए, इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट। देखिए, एक है आपका सल्फाइड आयन, ठीक, एक है आपका सल्फेट आयन और आपका सल्फाइड आयन। इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जो आपका सल्फाइड आयन है इसको आप FITE सल्फाइड आयन के तौर पर भी देखते हैं, जिसको हम कहते हैं SO3 2 नेगेटिव, ठीक है ना। फिर आता है आपका सल्फेट आयन, ये जो है ना SO4 2 नेगेटिव, ये है आपका सल्फेट आयन। आप ये बात ध्यान रखिए कि जो सल्फाइड ITE SULPHITE सल्फाइड, जिसे हम SULFIT भी लिख देते हैं, ठीक है ना। सल्फाइड, मैंने यहाँ T नहीं लिखा है, I'm सॉरी। सल्फाइड आयन SO3 2 नेगेटिव होता है, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव होता है, जबकि सल्फाइड, यहाँ DE आएगा, सल्फाइड आयन होता है S2 नेगेटिव, ठीक है। सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट, दोबारा से सुन लीजिए, सल्फाइड पुरानी किताबों में आपको SULPHITE मिलेगा, नए किताबों में SULFITE मिलेगा। इसको SO3 2 नेगेटिव लिखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सल्फेट है, ये सल्फाइड है। सल्फाइड मतलब S2 नेगेटिव, यानी ये जो है ये सल्फाइड है, ये S2 नेगेटिव, और सल्फेट ये है SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, ठीक है ना। स्पेलिंग भी गलत लिखकर नहीं आनी है। अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपने फॉर्मूला सब कुछ ठीक बना दिया, रिएक्टेंट बना के प्रोडक्ट ठीक बना दिया, पर आप कंफ्यूज हो गए सल्फाइड है कि सल्फाइट है, मत लिखिए, नाम मत लिख कर आइए। नाम लिख कर आएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। सिर्फ इक्वेशन ठीक लिख कर आ जाइए और संतुष्ट हो जाइए कि आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। बाकी इसको तो ना आप याद ही कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसमें कंफ्यूज ना